आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन लर्निंग में। आज जो हम लोग पाइथन लर्निंग में पढ़ेंगे उसका नाम है टपल। टपल एक तरीके की फैसिलिटी है पाइथन के अंदर, जिसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और वो वैल्यू रीड ओनली फॉर्म में स्टोर होंगी। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस सेंटेंस, रीड ओनली फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। इसका मतलब एक बार आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी टपल के अंदर, तो आप उसमें फिर मॉडिफिकेशन और चेंजेस नहीं कर सकते, किसी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके टीचर्स हैं, उन्होंने 40 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के अंदर, 35 या 60 स्टूडेंट हैं, और उन्होंने क्या किया कि मार्क्स टपल की फॉर्म में स्टोर कर दिए। तो एक बार मार्क्स जब स्टोर हो जाएंगे तो किसी बच्चे के मार्क्स फिर कम या ज्यादा नहीं किए जा सकते। इसी चीज को बोला गया है रीड ओनली फॉर्म। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। टपल में और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लेन है, मैक्स है, मिन है, सम है, एवरेज है। इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेन का मतलब मैक्सिमम नंबर किस बच्चे के हैं, मिनिमम नंबर किस बच्चे के हैं, टोटल ग्रांड टोटल ऑफ मार्क्स क्या है। शॉर्टेड ऑर्डर में अगर हम देखना चाहें या शॉर्टेड ऑर्डर रिवर्स करके देखना चाहें हम लोग तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है, व्हाट इज टपल। ये बहुत अच्छी यूटिलिटी है पाइथन के अंदर। पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, उनमें इस टाइप की फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए पाइथन को मशीन लर्निंग बोला गया है। और पाइथन आसान भी है, काम करना भी आसान है। तो इसको देखिए डेफिनेशन कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसकी। टपल इज काइंड ऑफ कंटेनर। टपल इज काइंड ऑफ कंटेनर। कंटेनर देखिए क्या होता है, जैसे हम लोगों के रसोई होती है किचन, तो किचन में मम्मी ने बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं, तो डिब्बे जो है वो कंटेनर हैं और उनके अंदर कोई ना कोई चीज रखी हुई है, चाहे वो चावल है, गेहूं है, स्पाइस है, स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर तो बात ये करेंगे कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, विच कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो टपल के अंदर हम एनी काइंड ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो एनी काइंड का मतलब इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात अगेन फिर मैं बोलूंगा आपसे कि टपल जो होता है इनम्यूटेबल होता है। इनम्यूटेबल का मतलब है एक बार आपने टपल में एंट्री कर दी तो फिर उसकी इंडिविजुअल वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। अब बात ये आती है टपल कैसे बनाया जाता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोटेशन की जरूरत होती है, स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोटेशन की जरूरत होती है। ऐसे ही अगर आप टपल बनाना चाहते हैं तो आपको ये लगाने पड़ेंगे, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। अब बात यह है कि आपने ये पैरेंथेसिस लगा दिए और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ दिया नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर आपने कुछ नहीं दिया, तो ये एम्प्टी है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास की है सेम टाइप, तो वो इंटीजर टपल कहलाएगी। अगर आपने मिक्स्ड वैल्यू पास की, कुछ इंटीजर हैं लेकिन कुछ फ्लोट भी हैं, तो नंबर टपल कह दीजिए। केवल करेक्टर ही करेक्टर उसके अंदर है तो करेक्टर टपल कह दीजिए। अब करेक्टर भी हैं इसके अंदर इंटीजर भी है, इसके अंदर फ्लोट वैल्यू भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, तो आप बोल सकते हैं मिक्स्ड वैल्यू। आप क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड वैल्यू बोल सकते हैं। और केवल स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग इसके अंदर है, अगर पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग केवल इसके अंदर है तो आप स्ट्रिंग टपल बोल सकते हैं। तो ये टपल का तरीका है, आप इसमें के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब जैसे यहां पर इस एग्जाम्पल में लिया है, इन्होंने टी टपल बनाया, ये पैरेंथेसिस लगाई इन्होंने, पैरेंथेसिस, और ये वैल्यू पास कर दी इन्होंने। ये क्या पास कर दी, वैल्यूज पास कर दी ये। तो इस तरीके से आप वैल्यू पास कर सकते हैं। और इसमें अगले एग्जाम्पल को अगर आप देखें यहां पर, तो इन्होंने क्या किया, 1 2 3 वैल्यूज पास की और इसके अंदर टपल के अंदर दोबारा से एक टपल क्रिएट कर दी, टपल के इनसाइड में दोबारा से एक टपल क्रिएट कर दी। तो टपल के अंदर टपल क्रिएट करना क्या कहलाएगा, नेस्टेड टपल कहलाएगा। तो आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल क्रिएट करना और भी कई तरीके से है, जैसे आप ये चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो जाए टपल में, तो देखिए स्ट्रिंग के ऊपर डबल कोटेशन लगते हैं, आप सब लोग जानते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर डबल कोटेशन लगते हैं और उसके आगे आपने टपल लगा दिया, तो जो हेलो है, HELLO, हेलो,
ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए H अलग हो गया, E अलग हो गया, L अलग, L अलग, O अलग, और देखिए टपल का इंडिकेशन ये है, ये आपके टपल का इंडिकेशन है, ये वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट बात है, इस स्लाइड में आप देखिए, फिर लौट के आएंगे। यहां पर ये जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लिखा है, ये जो लिखा है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और एक लिखा है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टपल के अंदर कोई भी चीज स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए टपल के अंदर आपने NEW स्पेस इंडिया 2021 स्टोर किया, तो टपल क्या करता है, जो पहला एलिमेंट होता है, पहली वैल्यू होती है, उसको 0 इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। ये हम नहीं देते, हमने तो NEW दिया है, लेकिन टपल क्या करेगा, हमारे लिए N को 0 इंडेक्स नंबर असाइन कर देगा, E को 1 इंडेक्स नंबर असाइन कर देगा, तीसरी एलिमेंट या वैल्यू को 2 असाइन कर देगा। स्पेस अगर है तो स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है, इसलिए इसे भी 1 दे देगा, और इस तरीके से ये पूरा एंड तक सबको इंडेक्स नंबर असाइन कर देगा। अब ये तो इंडेक्स नंबर इसने 0 से स्टार्ट करके एंड तक दे दिए। एक फैसिलिटी इन्होंने और दी है टपल में कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग और दी है इन्होंने। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट वैल्यू जो है, उसको -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है लास्ट तक। अब आप कहोगे कि सर जब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दे दी इन्होंने, तो फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग का झगड़ा क्यों रखा है इन्होंने? उसका देखो एक कारण है। जैसे आप लाइन में लगते हैं, मान लीजिए लाइन में 50 लोग लगे हुए हैं, 50 पीपल्स आर इन द क्यू। अब वहां पर क्या होगा, आपको अगर 10th व्यक्ति को बुलाना है, पर्सन को बुलाना है, 10th वाले को, तो आप आगे से बुला सकते हैं, वो जल्दी से आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए 50 पीपल्स एक क्यू में है और आपको मान लीजिए 45th व्यक्ति को बुलाना है, तो वो पीछे से जल्दी बुलाया जा सकता है, पीछे से उसे जल्दी बुलाया जा सकता है। तो इसके लिए यहां पर दोनों इंडेक्सिंग उन्होंने दे दी, जिससे हमारे जो रिट्रीवल है, किसी वैल्यू को अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो जल्दी से हो जाए, इसलिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी है यहां पर। तो ये इंडेक्सिंग समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये इंडेक्सिंग हो गया, टपल मैंने आपको बता दिया, आप स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन आपने लगाया, इनपुट फंक्शन लगाया और इनपुट फंक्शन के आगे टपल लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 आपको लगेगा ये नंबर है, ये नंबर टपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा कि टपल में कन्वर्ट हो गए, देखिए ब्रेसेस लगे हुए, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये टपल में कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, ये टपल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आप ये चाहते हैं कि इनपुट फंक्शन तो क्या करता है, एक गड़बड़ करता है हमारे साथ। इनपुट फंक्शन क्या गड़बड़ करता है कि वो क्या करता है कि जो भी चीज हम लेते हैं उसे एज ए स्ट्रिंग मान लेता है। हम चाहते नहीं, जो चीज जिस नेचर की है उसी नेचर में बनी रहे। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर रहे, फ्लोट है तो फ्लोट रहे, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रहे। तो इसके लिए आपको eval फंक्शन लगाना होगा। eval लगाने से क्या होगा, 2 पास किया तो 2 इंटीजर, देखिए इंटीजर बना हुआ है। 4.5 पास किया तो देखिए 4.5 बना हुआ है, और हेलो पास किया तो ये हेलो बना हुआ है। अब आप कहोगे सर कैसे आपने पहचाना, तो देखिए हेलो के ऊपर सिंगल कोटेशन है, हेलो के ऊपर सिंगल कोटेशन है, लेकिन इन दोनों के ऊपर सिंगल कोटेशन नहीं है, इसलिए मैं समझ गया कि 2 न्यूमेरिक है और 4.5 न्यूमेरिक है यहां पर। जबकि पिछले एग्जाम्पल में देखिए, आप अगर आप पिछला एग्जाम्पल देखें तो यहां पर देखिए 1 कोटेशन लगा हुआ है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो eval फंक्शन का रूल आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। eval फंक्शन का मतलब यह है कि जो एलिमेंट जिस नेचर का है, इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, एज इट इज, जैसा आपने इनपुट किया है, यूजर ने, प्रोग्रामर ने इनपुट किया है, वैसा का वैसा ही टपल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि तो हम कैसे पहचानेंगे ये स्ट्रिंग है या ये टपल है? तो बिल्कुल सिंपल है, डबल कोटेशन लगे हैं, स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। ब्रेसेस पैरेंथेसिस लगे हैं, मान लीजिए डबल कोटेशन लगे हैं, तो हम समझ जाएंगे स्ट्रिंग का प्रोग्राम है।
और मान लीजिए ये इस तरीके से लगे हैं तो हम समझ जाएंगे ये टपल का प्रोग्राम है। ठीक, ये वाली स्लाइड मैंने आपको बताई दी है। इसमें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मिलती है हर एलिमेंट को और बैकवर्ड इंडेक्सिंग मिलती है। लेन फंक्शन है यहां पर, अगर आप टपल की लेंथ लेना चाहें तो आप लेंथ ले सकते हैं, LEN लेन, और पास कर दीजिए t, तो t की लेंथ कितनी दे दी उसने, 5 दे दी। ये बहुत आसान चीज है। अब आप देखिए, अब आपको टपल में से इंडिविजुअल एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो आप i का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, आप सिर्फ i का यूज करेंगे। अगर आपको टपल है आपके पास और आपको एक रेंज उसकी निकालनी है, रेंज में से वैल्यू कट करनी है, तो फिर आप i भी पास करेंगे। i मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और j मतलब एंड पॉइंट। और आप ये चाहते हैं कि एक रेंज से वैल्यू तो डिस्प्ले हो लेकिन कुछ छोड़ छोड़ के हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। i स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, j एंड पॉइंट हो गया और n आपका स्टेप हो गया, n हो गया स्टेप। तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने। t लिया, ये ब्रेसेस से हम समझ गए टपल का प्रोग्राम है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, एंड पॉइंट इज 10 और स्टेप 3। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो मेरी आपको सलाह है, एडवाइस है कि आप रफ वर्क जरूर करें। अब यहां पर मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूं, इसको आप 0 असाइन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंडेक्सिंग जरूर कर लीजिए आप, चाहे वो स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो चाहे वो टपल का प्रोग्राम हो। अब आंसर स्टार्ट कीजिए 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 1 से लेके 10 तक, इसका मतलब ये लूप चलेगा 9 तक। तो मेरी जो क्वालिफाइंग रेंज है वो ये है, मेरी जो क्वालिफाइंग रेंज है वो ये है। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 1 इंडेक्स नंबर से 10 तक जा रहा है तो 10 तक जाएगा नहीं, ये रह जाएगा कहां पर, ये रह जाएगा 9 तक। तो देखिए 9 इंडेक्स नंबर, ओके, यहां तक रहेगा 9 इंडेक्स तक। अब स्टेप है 3, स्टेप 3 होने का मतलब क्या है कि 1 ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी और 1 में 3 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी, और 4 में 3 जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। अब 8 में जब आप 3 जोड़ोगे, 8 में देखिए कैसे किया इन्होंने, 1 में 3 जोड़ा तो क्या आया, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन चलना इसे 9 तक ही है। दैट्स वाई ये 3 ही आउटपुट देगा, 2 को, 5 को और 8 को। इसे बार बार पॉज करके रिवर्स करके इस स्लाइड को जरूर देख लीजिए, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज वन पार्ट। अगेन हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। इसके सेकेंड पार्ट ये है जिसमें हम लोग सीखेंगे इन ऑपरेटर को और नॉट इन को। तो ये क्या होता है, कई बार सर्च करने का काम आता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टपल बनाई और उसमें 40 स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए, 40 स्टूडेंट के नाम लिख दिए। तो 40 स्टूडेंट के नाम में अगर कोई बच्चा आता है और वो आपसे कहता है सर देखिए मेरा नाम इसमें है या नहीं टपल में, तो अगर 40 स्टूडेंट है तो आप टपल को सीधे भी देख सकते हैं कि भाई तुम्हारा नाम है या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं 5000 बच्चों के नाम लिखे आपने टपल में, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे का नाम ढूंढना। तो जहां पर सर्च जैसा काम करना पड़े हमें, वहां पर हम इन और नॉट इन का यूज करेंगे। ठीक, तो इस ऑपरेटर का आगे डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां पर यह है कंकैटिनेशन करना। कंकैटिनेशन का मतलब एक टपल है और दूसरी टपल है, दो अलग अलग टपल है। आप उन्हें अगर जोड़ना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, कंकैटिनेशन करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक टपल है, आप उसी टपल को रिपीटली 3 बार, 5 बार, 10 बार प्रिंट करना चाहते हैं या रिपीट करना चाहते हैं उसकी वैल्यूज को, तो आप रेप्लिकेट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज गिवन हेयर। T1 इज अ टपल, T2 इज अ टपल। अब इन्होंने क्या लिखा, T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2, तो T1 में क्या था, 3 वैल्यूज थी, T2 में 3 वैल्यूज थी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहां पर टोटल वैल्यू 6 हो जाएंगी। अगर आपने लिख दिया T1
इंटू टू, T1 इंटू टू, तो T1 जो है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो देखिए 2 बार रिपीट होने का मतलब यहां पर क्या है कि ये रिपीट हो जाएगा 1 2 3 और फिर रिपीट हो जाएगा ये 1 2 3, तो 2 बार ये रिपीट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का मतलब यहां पर टपल को रिपीट करना है और प्लस का मतलब टपल में कंकैटिनेशन करना है। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसे। एक L, ये हालांकि लिस्ट ले ली है, इन्हें टपल लेनी चाहिए थी, तो इस एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए हम कट कर देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम कट कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट और टपल ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। तो फिलहाल इसे कुछ देर हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम लिस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना ये नहीं होना चाहिए था ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये वाले होने चाहिए थे, टपल में ये लगते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं है, लगभग सही है प्रोग्राम। तो ये एक एग्जांपल है फॉर ए इन टी। तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट को, तो टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसका मैं डेमो करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक। तो डेमो करके देखिए, एक डेमो कर लेते हैं हम छोटा सा। फाइल न्यू विंडो लिया हमने लिया टपल का T इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, मान लीजिए इसमें कुछ इंटीजर वैल्यू और कुछ मैं अमित मोहित इस तरीके से ले लेता हूं, मोहित, और इसके बाद 100 कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेता हूं। इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि टपल में एक ही टाइप की वैल्यू होती है, आप किसी भी टाइप की वैल्यू टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने लिख दिया प्रिंट टी, अगर आपने लिख दिया प्रिंट टी तो पूरी टपल डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने लिखा प्रिंट टी और ब्रैकेट में पास कर दिया 0, तो क्या होगा, 0 इंडेक्स नंबर पर रखा है 12, तो 12 डिस्प्ले होना चाहिए। प्रिंट आपने लिखा टी और लिख दिया यहां पर -1, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि -1, ये जो 12 है इसे 0 मिलेगा, इस 31 को 1 इंडेक्स नंबर मिलेगा, इसे 2 इंडेक्स नंबर, अमित को 3 इंडेक्स नंबर, मोहित को 5 इंडेक्स नंबर, 6, और लास्ट से चलेंगे 3.7 लास्ट मानते हुए, तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से इंडेक्स नंबर मिलेंगे। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट टी, ब्रैकेट स्टार्ट किया और मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 लिख दिया 3, तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। अगर आप चाहो तो एक रेंज की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे आपने कहा कि ये 0 से और 4 तक की वैल्यू डिस्प्ले करो, सारी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी है, 0 to 4 तक, तो जो रेंज में आएंगी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। आप प्रिंट कर सकते हैं टी ब्रैकेट स्टार्ट, आपने कहा -1 से डिस्प्ले करना स्टार्ट करो, -5 तक जाना, और आपने एक काम और कर लिया इसमें कि -1 से -5 और -1 एक एक वैल्यू डिस्प्ले करनी है, आप कर सकते हैं। अब इसे सेव कर लीजिए। मान लीजिए टपल का प्रोग्राम है, तो हम टपल के प्रोग्राम को टपल.py करके सेव करेंगे। अब आप इसे रन करके देख लीजिए, ये आपका रन हो गया प्रोग्राम। अब आप आंसर को चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले टी को डिस्प्ले किया तो इसने देखिए सारी वैल्यू डिस्प्ले कर दी, फिर इन्होंने T0 को डिस्प्ले किया तो 0 इंडेक्स पर 12 है उसको डिस्प्ले किया, -1 किया तो लास्ट वाली वैल्यू बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जाना है, ये आ गया। 3 को किया तो 0 1 2 3 लोकेशन पर इनको क्या मिला, अमित मिला, अमित को डिस्प्ले किया। फिर 0 to 4 तो 0 to 4 तो 0 1 2 3 4 वैल्यू इसने डिस्प्ले की। फिर हमने कहा -1, इसका मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जा रहे हैं, -5 तक आना है हमें और -1 करते हुए जाना है, तो इसने पीछे से वैल्यू उठाई है, ध्यान दीजिए 6 3.67, फिर 12.34, फिर मोहित, फिर अमित, इसने पीछे से वैल्यू उठाना स्टार्ट किया है, ठीक। तो ऐसे करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। टपल ऑपरेशन में प्लस हमने बता ही दिया आपको, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज जरूर याद रखनी है,
बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत बार इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके, फाइंड आउट एरर, फाइंड आउट आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, एक नियम समझ लीजिए, जब आप प्लस ऑपरेटर का यूज करें, ये नियम समझ लीजिए सब लोग, जब आप प्लस ऑपरेटर का यूज करें तो प्लस के लेफ्ट साइड में भी टपल होना चाहिए और प्लस के राइट साइड में भी टपल होना चाहिए। अगर प्लस के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ टपल है तो टपल कंकैटिनेट होगा, अदरवाइज कंकैटिनेट नहीं होगा। यही सेम रूल स्ट्रिंग के साथ भी लागू होता है। आपने प्लस ऑपरेटर लगाया तो प्लस के लेफ्ट साइड में और प्लस ऑपरेटर के राइट साइड में दोनों तरफ स्ट्रिंग है तो कंकैटिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये रूल याद रखिए। इसमें कई रूल जो है वो आपकी एरर जनरेट करते हैं। तो जो चीजें एरर जनरेट करती हैं यहां पर लिखी हुई है। प्लस के एक साइड में टपल है, एक साइड में नंबर है, एरर आ जाएगी। एक साइड में टपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एरर आएगी। प्लस के लेफ्ट साइड में टपल है, राइट साइड में स्ट्रिंग लिखी हुई है, एरर आ जाएगी। अगर प्लस के लेफ्ट में टपल है, राइट में लिस्ट है, एरर आ जाएगी। यही बात मैं बोल रहा हूं कि प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम टपल ही होनी चाहिए, तभी वो जोड़ेगा, अदरवाइज नहीं जोड़ेगा। ठीक, बाकी आप इसे देख लीजिए। आप टीपी इंटू 3 किया तो टीपी जो है, टीपी उसका रेप्लीकेशन 3 बार होगा और टीपी 2 में स्टोर हो जाएगा, टीपी 2 में स्टोर हो जाएगा। तो यहां देखिए 3 बार रेप्लीकेशन हुआ है, 1 2 3, 3 बार यहां पर क्या हो गया, रेप्लीकेशन हो गया। टपल स्लाइसिंग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप ये कई एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। 3 से लेकर 30 तक वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो इंडेक्सिंग जरूर कर लीजिए, इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं। कई बार क्वेश्चन पेपर में जल्दी में गड़बड़ होती है। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 -2 -3 -4 ये जरूर कर लें। अगर आप ये नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो सकता है। इसको जरूर कर लें। और ये जितने भी एग्जाम्पल के स्लाइड्स दिए हुए हैं, इस पूरी स्लाइड को आप पॉज करके एक बार जरूर देख लें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक, अब जैसे इस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर देता हूं। इस वाले केस में देखिए, आगे भी कुछ नहीं है, बीच में भी कुछ नहीं है, सीधे 3 दे दिया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहला वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहला वाला। दूसरा वाला यहां पर होता है एंड पॉइंट। और ये +3 हमें इंडिकेट करेगा कि ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में चलेगा। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो स्टार्ट होगा 0 तक, एंड तक जाएगा, स्ट्रिंग लेंथ तक, और स्टेप 3 तक ये चलता चला जाएगा। अब स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करना बड़ा आसान है। देखिए इन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रिंग ली, 2 स्ट्रिंग नहीं, 2 टपल ली। एक ए में स्टोर किया, एक बी में स्टोर किया, ए इक्वल्स टू बी किया तो देखिए ट्रू आ गया। कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है, सेम टाइप वैल्यू। सी लिया। अब सी में क्या किया कि 2 और 3 लिया है, लेकिन ये 2 3 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। तो ए इक्वल्स टू सी करेंगे, इक्वल्स टू सी, तो ये फॉल्स दे देगा। ये क्या दे देगा, हमें फॉल्स दे देगा।